बात कर रहे थे, तो एक तो सबसे अच्छी बात लगी सर की कि सबने सारे मिथ्स और फैक्ट्स को बहुत क्लियरली किया। बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सेप्ट किया कि जो नेचर है वो हमेशा नेचर ही रहेगी। लेकिन मैं देख रहा था कि शायद जो खासकर स्टूडेंट्स हैं, वो शायद आज ऐसा यहाँ पर आए कि हमें सिर्फ़ पढ़ना है। तो देखिए मेडिकल प्रोफ़ेशन कभी भी पढ़ने के लिए नहीं होता, वो हमेशा डिस्कशन के लिए होता है। मतलब जब हमारे सीनियर्स थे तो वो कहते थे कि किताब से नहीं पढ़ना है, किताब से पढ़ कर के आओ और जो पढ़ कर के आए हो वो हमसे पूछो। तो जो मेडिकल प्रोफ़ेशन होता है वो शेयरिंग बेस्ड चलता है। हम जो ये कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन सीरीज़ चलाते हैं इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि आज हमने कोई टॉपिक लिया, तो शायद हम कोई किताब में पढ़ना भूल गए, जो आज हम यहाँ क्लियर करेंगे, या हमारे कोई केसेस में डिस्कशन केस को ठीक करने में दिक्कत आ रही है या किसी भी चीज़ को कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो हम यहाँ पे डिस्कशन करें, हम अपने जो मेंबर ग्रुप हैं उसमें हम लोग डिस्कशन करें। हम लोग ऐसे बहुत सारे वेबिनार्स पहले से करते आए थे, अभी भी हम लोग जारी रखेंगे। हम लोग सीएमई तो हर महीने करते ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आप पूछो तो सही, जब तक आप पूछोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। हालाँकि जब मैं देख रहा था कि इनिशियल स्टेज में तो बहुत सारे लोग बिल्कुल ही साइलेंट थे, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, और मुझे लगता है कि अगर ये सेशन हम अभी और 2 घंटे चलाते, तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन्स आ जाते। लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि टाइम की तो लिमिट है, हम पूरे महीने में आपसे सिर्फ 2 ही घंटे तो माँग रहे हैं। अब आप 2 घंटे में चाहते हैं कि हमें तो 2 घंटे से वार्म अप में लग जाएँ तो ये तो गलत है। तो आपको वार्म अप होकर के आना है, यहाँ पे तो आते ही बस क्वेश्चन्स की लड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, नंबर 1 तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी अगले 2 साल के लिए कि हमें कॉन्टेम्परेरी अप्रोच रहें या डिसिप्लिनरी एक अप्रोच बनाएँ, जिसमें सब लोग मिल कर के काम करें। अब तो हमारे माननीय मोदी जी भी यही कहते हैं कि सब लोग एक साथ मिल कर के काम करो। अगर हमारे पास डर्मोइड सिस्ट का किसी के पास कोई भी केस है, जो ठीक हो गया हो, तो सर के पास एक बहुत बढ़िया पॉइंट आ जाएगा कि हाँ यार, कहीं तो हो जाए ठीक। लेकिन क्योंकि सर ने हमेशा ये पढ़ा कि डर्मोइड सिस्ट ठीक नहीं होती। लेकिन हमारा अगर कोई ऐसा पीयर रिव्यूड जर्नल है, जहाँ पे हमने कोई पब्लिकेशन की हो और हमने आज शेयर किया, तो इसका मतलब बिल्कुल सर को भी एक नॉलेज मिलती। तो हमारा काम है हम लोगों को शेयरिंग करना। मैं आगे भी ये कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एलोपैथिक फिजिशियन से एक हो और एक हमारे होम्योपैथिक उससे हो। आज हमारी ओथ सेरेमनी भी थी, इसलिए हमने इसको थोड़ा-सा एक ही सब्जेक्ट में रखा, वरना मैं चाहता हूँ कि 2-2 स्पीकर हों, दोनों ही अलग-अलग स्ट्रीम से हों, ताकि सबको पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारी नई बातें सीख ली, एएमएच का रोल मैंने बहुत बढ़िया से सीख लिया, उसके टाइम की सिग्निफिकेंस सीख ली। आज हमने एक सबसे बढ़िया पॉइंट तो ये सीख लिया कि टीएसएच का कोई वो रोल नहीं है इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी के दौरान। तो बहुत सारे पेशेंट तो हमारे पास भी आते हैं कि सर हम प्रेगनेंसी में है और थायराइड बढ़ा हुआ है और उन डॉक्टर ने तो कह दिया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप कहीं ढूँढो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसको एक अच्छी गाइडेंस दें, और अच्छी गाइडेंस हमें जभी मिलेगी जब हम अपडेट होते रहेंगे। जब तक हैरिसन जो है वो अपडेट होकर के आती है, तब तक तो हमारी सीएमई हर महीने अपडेट कर देती है। तो है ना? तो ये सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। आप लोग अगर अपने साथ एक-एक होम्योपैथिक डॉक्टर को भी लेकर के आएँगे, तो मुझे लगता है कि एक में से एक भी सीट खाली नहीं होगी। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि छुट्टी है, क्योंकि डॉक्टरों की छुट्टी कभी नहीं होती। सर को मैं देखता हूँ रात को 2-2 बजे भी, 3-3 बजे भी केस करते हैं आराम से, और आज भी शायद कितने केस करके आए होंगे, लेकिन अभी भी फ्रेश है। तो जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग फ्रेश महसूस करेंगे। हम लोगों में एक बड़ी गंदी आदत हो गई है, खासकर आज की जनरेशन में, कि लिमिटेड काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है, काम करने के लिए बने। सो लेंगे, जब सोने का टाइम आएगा सो लेंगे, उसमें क्या है। तो जब नींद का टाइम है सो जाओ, काम का टाइम है तो काम करो। तो हमेशा पढ़ाई के लिए दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और खासकर मैं ज़रूर आगे रहेंगे। कुछ भी नहीं होगा तो मैं तो आपको यहाँ पे 10 मिनट का लेक्चर दूंगा ही। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम सब लोग सही चल रहे हैं, तो सब कुछ सामान्य रूप से होना चाहिए और आप लोगों का सहयोग है होना चाहिए, ताकि हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ें। सिर्फ अकेले से कभी एसोसिएशन नहीं चलती, सबके साथ से मिलती है। तो मैं गुजारिश करूँगा सारे एग्जीक्यूटिव से कि वो एक बार आएँ और अपना पटका और सिर्फ सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ लेकर के आएँ, ताकि हम एक ग्रुप फोटोग्राफी करें। अभी रुक जाओ। कौन सी खींची है? जला बुरा है ना। बीच में
करते रहते हैं ना, ये आपके मैगजीन के कवर पे जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें होता है। ऑफिस इज एन ऑफिस। इधर आ जाओ ना आकाश, इधर आओ इस समय। ये भी चीज़ें सीखने की है, सिर्फ सब्जेक्ट हमने सीखा, इसमें भी सीखने की है। उनसे वीडियो करनी चाहिए। हो गया? पक्का? पता नहीं लग गया? एक और दे दो। अब एक मिनट बाद सर, अब आप आ जाइए। आइए डॉक्टर। सबसे बात नहीं। हाँ सर। बस एक छोटा सा काम और रह गया है। क्यों? क्योंकि मैं एक जनरल सेक्रेटरी था, आज आपने मुझे इस पद पे पहुंचा दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ औपचारिकताएं पूरी हों। तो मैं डॉक्टर ऋचा पवार को आज कुछ चीज़ें हैंड ओवर कर रहा हूं। और डॉक्टर ऋचा पवार अब जनरल सेक्रेटरी हो गई हैं। तो डॉक्टर ऋचा पवार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ आएँ और मेरे से एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ले लें। और इसमें मैं स्टैंप ऑफ जनरल सेक्रेटरी, ओल्ड CME रजिस्टर, न्यू CME रजिस्टर, एग्जीक्यूटिव कमेटी रजिस्टर, फाइल कंटेनिंग ऑल बैंक स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एसोसिएशन, ऑफिशियल स्टैंप ऑफ जनरल सेक्रेटरी, 2 portraits of Dr. Samuel Hedman, 1 large and 1 small, box containing brass lamp and all materials related to ceremonial lamp lighting, 4 DHMA standees, 2 in unstable condition and 2 damaged। तो डॉक्टर रिचा, ये सब चीज़ें अभी हम हैंड ओवर कर देंगे आपको। ये लिस्ट है। इसकी रिसीविंग मुझे दे दीजिएगा। ये देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं एक छोटी सी बात। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में रजिस्टर्ड हुई थी। इसका एक छोटा सा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग 2009 या 11 से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ये कहती है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रूफ लाइए। तो हमें किसी भी तरीके से एक 74 का डॉक्यूमेंट मिला, जो लास्ट डॉक्यूमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का अस्तित्व बचाएं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर के आइए कि जब 74 में जो लोग थे उन्होंने आपको हैंड ओवर की हो। अब क्योंकि उसमें से मैक्सिमम लोग हैं ही नहीं, तो उसमें से एक जने हैं डॉक्टर RN वाही, जिन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है। हो सकता है हम इसको कोर्ट से जीत ले जाएं। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे जो हमें नहीं मिले। हमने बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की है, हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तभी हमें जाकर के इन्हीं कोर्ट में पता लगा कि इन डॉक्यूमेंट्स की क्या अहमियत है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हम ऑलरेडी कॉपीज़ रखते हैं बहुत सारी, और हर एक गवर्नमेंट जो आज हुआ है उसकी भी गवर्नमेंट को कॉपीज़ जाएंगी। मतलब हर एग्जीक्यूटिव की फ़ोटो, हर एग्जीक्यूटिव की शपथ की एक कॉपी, और जो भी हम यहाँ पे हैंड ओवर कर रहे हैं उसका सब कुछ सामान जाएगा। तभी उनको लगेगा कि हाँ DHMA एक्टिव है, वरना हम अपने अस्तित्व की लड़ाई भी आज लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगले 2 साल के अंदर डॉक्टर ऋचा पवार की जनरल सेक्रेटरीशिप में हम इस केस को जीत जाएं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर ऋचा पवार को मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो पहले ट्रेजदार थी और अब डॉक्टर उसामा जो हैं वो ट्रेजदार हैं, तो उनको एक छोटा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो
हैंड ओवर कर दें। I, Dr. Richa Pawar, served as the Treasurer of Delhi Homeopathic Medical Association for the tenure January 2024 to December 2025. At the commencement of my tenure in January 2024, I received an opening bank balance of 1,19,628 rupees, along with cash in hand 1,920 rupees. At the conclusion of my tenure, the closing bank balance stands at 43,459 rupees, with cash in hand of 2,100, which is being formally handed over to Dr. Osama Ali, Treasurer 2026-27 on 25th January 2026. From the above closing balance, 59,379 rupees is pending, receivable from Dr. Shweta, our past president, and 21,420 is payable to the Professor Dr. Deepak Sharma towards miscellaneous expenses incurred on behalf of DHMA, including Sandesh designing, library booking, printing, and relatable activities. I hereby confirm that no other amount is pending from any vendor or member as of the date of the handover. तो भाई साहब नए कोषाध्यक्ष को ये छोटी सी भेंट हम देते हैं। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। हाँ, announce कर दो। अभी सब लोग मुझसे ये कहते हैं आप पढ़ दो फिर मुझे छुट्टी कब मिलेगी। तो डॉक्टर उसामा को आज ट्रेजरार बनते ही सबसे पहले डॉक्टर वीपी सिंह ने 5100 का एक चेक दिया है छोटा सा। तो डॉक्टर वीपी सिंह सर धन्यवाद, आप हमेशा सहयोग करते रहते हैं, हमेशा आप सब लोग भी सहयोग करते रहो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मेंबरशिप के नहीं चलती है। तो अगर आप मेंबरशिप नहीं ली है तो आप मेंबर बनो, मेंबरशिप लो। अगर आप पुराने मेंबर हैं तो आप उसको प्लीज़ रिन्यू कराओ। 2025 में एक हमारी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो हर 2 साल में होती है। इस बार कोशिश करेंगे कि हर साल हो। ये डॉक्टर ऋचा पवार जब ट्रेजरर थी उन्हीं की टेन्योरशिप में हुई थी। तो उसकी एक फाइनेंशियल समरी है जो डॉक्टर ऋचा एक बार इसको भी पढ़ दीजिए प्लीज़। Delhi Homeopathic Medical Association successfully organized 15th National Homeopathic Conference on 23rd November 2025 at Radisson Blu Dwarka, New Delhi 25. Total income generated was 2,81,888 rupees, which includes delegation registration fees that was 1,49,888 rupees, and sponsorship contributions were 1,32,000. In which RPL gave us 60,000, KHS Study Group gave us 15,000, Admin gave us 15,000, SBL 20,000, Dr. Rajneesh Kumar Sharma 12,000, and Curious Care 10,000. Total expenditure was 3,15,430. The conference concluded with a net deficit of 33,525 rupees. Thank you. डॉक्टर उसामा को दे दो। ये रहेंगे। सो डॉक्टर ऋचा आपके ये स्टेटमेंट में इन पर साइन करने सब। सो बच्चों थोड़े बोर हो रहे होंगे, लेकिन क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाते हो किसी स्कूल में तो ऐसी कार्रवाई होती है। हमारा देश कितना भी डिजिटल हो गया हो लेकिन पेपर वर्क आज भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कोर्ट पेपर वर्क मांगती है। इसका एहसास मुझे जब ही हुआ जब हमारे पास पेपर नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि हमें कोई डॉक्यूमेंट ला के दो, कोई ऐसा साइन अथॉरिटी हो। तो जब हमें महसूस हुआ कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबकी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, सभी चीज़ों के काम बहुत ज़रूरी हैं। तो बहुत जल्दी से अब काम करते हैं। और नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि अब डॉक्टर दीपिका बलानी आ जाएं, अगर मेरा कोई काम नहीं छूट गया है तो।
और आगे का जो सेशन है वो शुरू करें। इस बार का हमारा जो क्विज और आंसर क्विज एंड आंसर का जो सेशन है वो आज स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। हर बार हम लोग हर सीएमई में क्वेश्चन एंड आंसर का एक सीरीज चलाते हैं जिसमें 3 विनर्स भी होते हैं। तो डॉक्टर दीपिका, आगे जो भी प्रोग्राम है प्लीज़ प्रोसीड करो। So I will now request you all to I will again reiterate the fact कि हमारे सोशल मीडिया पेजेस को आप ज़रूर फॉलो करें। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारी वेबसाइट www.dhma.in, ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल है हमारा @medicaldelhi, इंस्टाग्राम @dhma delhi, फेसबुक दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन DHMA के नाम से, यूट्यूब है @dhma delhi homeopathic medic 7718. I will now again call our President Sir to give vote of thanks and closing ceremony. किसी भी सेशन को क्लोज करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं स्पीकर डॉक्टर कुमार गांधी सर, इतना मुश्किल से टाइम निकाल करके आए, आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी भी मुझे लगता है कि जो भी आज करंट के प्रेसिडेंट होंगे उनका भी काम सर ही संभाल रहे हैं। तो डॉक्टर कुमार गांधी सर को मैं देखता हूँ हमेशा ओपीडी भी संभालते हैं, सर्जरी भी करते हैं और अपनी पूरी एसोसिएशन को चलाए रखते हैं। पूरी ईस्टर्न दिल्ली के आईएमए ब्रांच के हेड हैं और मुझे लगता है ईस्ट दिल्ली को नहीं पूरी दिल्ली के साथ काम करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूँ सर हमारी तरफ से एक छोटा सा आपको सम्मान हम लोग प्रदान करें। हमारे लिए बहुत बढ़िया। मोबाइल से दे दो, नया तो ले लो। देखिए, आज मैं बता दूं, जो शख्सियत हमारे आज बीच है, डॉक्टर कुमार गांधी, डॉक्टर रजनीश, DHMA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर चीज़ ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। डॉक्टर कुमार गांधी से मिलने के लिए हम लोगों को टाइम लेना पड़ता है, कई कई दिन में टाइम मिलता है और यहाँ आप लोगों से रूबरू हो रही है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट DHMA का ये है कि आप DHMA का अगर नाम लेकर के कुमार गांधी से मिलेंगे तो आपको पहले बुला लेंगे। डॉक्टर रजनीश जी उत्तराखंड से यहाँ आए, हम लोगों को यहाँ लाइब्रेरी में पहुँचने में देर हो जाती है। सर देखिए वहाँ से आए हैं, तो इन लोगों से कुछ सीखिए, पंक्चुअलिटी सीखिए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट DHMA का ये है कि ये एक संस्था नो लॉस नो प्रॉफिट की होती है और इसीलिए इसका मेंबर हमेशा सीना तान के चलता है। और ये जितने भी हमारे, जिनको हम पिलर्स ऑफ होम्योपैथी कहेंगे दिल्ली में, चाहे वो डायरेक्टर जनरल रहे हों, चाहे डायरेक्टर्स रहे हों, चाहे स्टेट के डायरेक्टर्स रहे हों होम्योपैथी में, वो सारे के सारे यहीं की जनरेशन है मैक्सिमम। तो इसलिए ये सबसे बड़ा आप लोगों का आज अपॉर्चुनिटी है, सौभाग्य है कि कुमार सर से आपकी मुलाकात हुई है। और आप DHMA का, बहुत लोग हैं, बहुत जगह हैं जहां DHMA का नाम लेकर के हम लोग अपना काम पहले कराते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार गांधी को हमारे साथ आए और हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक बात और है, सबके चैम्बर में सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन DHMA के ही हैं, सबसे फ्रंट लोकेशन पर, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ सर के पास। और आज मैं सब लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जी, पहली बार डॉक्टर कुमार गांधी को हमने बुलाया था तो बहुत कम आपने सुना होगा जेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं। बेसिकली अहमदाबाद का हूँ, हाँ। गुजरात, वहाँ तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट ही होते हैं, वहाँ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होते ही नहीं है। तो एक इंसिडेंस है सर, आई थिंक मैं सुनाई दे रहा हूँ। तो अहमदाबाद में हुआ ये कि मेरी नानी जो है वो हमारे होम टाउन से अहमदाबाद आई। होम टाउन वाज नडियाद,
नाम सुना होगा, वहाँ पे सबसे बड़ा किडनी का हॉस्पिटल किसी ज़माने में, तो बहुत सारे बन गए। तो उनको कुछ गायनी की प्रॉब्लम हुई। वहाँ पे एक डॉक्टर का नाम था डॉक्टर गीता गुप्ता, और उनके हस्बैंड थे डॉक्टर अशोक गुप्ता, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। डॉक्टर गुप्ता तो मैं जानता हूँ। डॉक्टर गुप्ता थे MBBS, और उनकी मैडम थी गायनेकोलॉजिस्ट। ये मैं बात कर रहा हूँ मे बी 91 समथिंग लाइक दैट, एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है। तो फादर ने एक चिट्ठी लिख के दी कि भाई इनको प्रोलैप्स यूट्रस था, तो एक बार दिखा लेते, गायनेकोलॉजिस्ट देख लेंगे और सर्जरी प्लान करेंगे, सर्जरी करेंगे। तो वो दिखाने गई वहाँ पे, तो मैडम ने देखा वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, हस्बैंड तो गायनेकोलॉजिस्ट है नहीं। घर पे आके मेरी नानी ने मेरी मदर को कहा, कह रहे बाकी सारी बातें तो ठीक है, मेरे फादर का नाम चंद्रकांत था, कह रहे यार चंद्रकांत को एक बात ज़रूर कहना कि मुझे डॉक्टर से दिखवा ले, नर्स से ना दिखवाए। दिस इज़ द फैक्ट आई एम टेलिंग ऑफ माई ओन हाउस। तो हमारे वहाँ इन गुजरात, महाराष्ट्र, डाउन द लाइन साउथ, जहाँ मैंने पढ़ाई की है, जो मेरा कॉलेज था, वहाँ पे 17 स्टाफ मेंबर्स थे, मतलब प्रोफेसर्स एंड एसोसिएट एंड ऑल दैट। उसमें से 14 मेल थे, और हमारा गायनी में सर। और हमारा डिपार्टमेंट जनरली कहा जाता है गायनी, मतलब लोग हमारे वहाँ जब PG करते कहते हैं ये सड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, क्योंकि डोंट टेक इट अदरवाइज, मेरे तो सारी ब्रेड एंड बटर फीमेल्स है, लेकिन कहा जाता है कि फीमेल का डिपार्टमेंट है, किच 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 चलती रहेगी। बट वी नेवर हैड दैट प्रॉब्लम। 14 मेल गायनेकोलॉजिस्ट थे हमारे पास। तो वी हैव नेवर फेल्ट, मतलब मुझे दिल्ली आके शुरू में मे बी फॉर अ ईयर और 2 आई फेल्ट, बट if you are honest to your work, your profession, your work ethics, पेशेंट को मुश्किल नहीं होती है। दे कम टू अस, मेरे पास हर तरह का पेशेंट है, हर एज का पेशेंट है, हर कम्युनिटी का पेशेंट है, और बहुत बहुत प्यार से आते हैं। सो रिमेन इन योर वर्क एथिक्स। जो सर कह रहे हैं ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, मैं अपने वहाँ भी कहता हूँ, संगठन कहते हैं इसे। जितना संगठन बढ़ाओगे उतनी मजबूती बढ़ेगी। मतलब हमेशा एसोसिएशन का मतलब ही कि रिमेन एसोसिएटेड विद ईच अदर। आपकी कोई भी परेशानी है, एसोसिएशन सॉल्व करता है, या एटलीस्ट यू हैव अ प्लेस टू गो एंड अप्रोच। आप कहीं बात तो कर सकते हैं, ठीक है। और एक सर सवाल और पूछ लूँ जी। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं होगा। सर ने कहा कि आई वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड। 2 तरह से प्रेसिडेंट बनते हैं, एक अनअपोज्ड होता है, एक यूनानिमस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनअपोज्ड एंड यूनानिमस? यूनानिमस में तो सब कह देते हैं कि डॉक्टर दीपक को बना दो। सर एक्चुअली क्या होता है, अनअपोज्ड में ये होगा कि यू विल रिसीव ओनली 1 एप्लीकेशन। आपके पास एप्लीकेशन एक ही होगी। मतलब आपके हमेशा इलेक्शन में होता है डेट ऑफ नॉमिनेशन, डेट ऑफ विड्रॉल, एंड देन इफ नीड बी देयर इज एन इलेक्शन। तो अगर 2 फॉर्म आए हैं, आमने सामने 2 पार्टी भिड़ने वाली है, और ऑन अ डे ऑफ विड्रॉल अगर दूसरा कैंडिडेट वापसी देता है, दैट इज यूनानिमस। मतलब यूनानिमस में आपके पास एक से ज़्यादा फॉर्म होगा, अनअपोज में सिर्फ एक ही फॉर्म होगा, एंड द बेस्ट पर्सन इज द अनअपोज पर्सन। तो हमारे यहाँ तो सर एप्लीकेशन एक ही थी, इलेक्शन ऑफिसर सर। बेस्ट पर्सन इज एन अपोज, पर तुमको अपोज करने वाला है ही नहीं। थैंक यू सर, तो थैंक जिम्मेदारियां यू। भी बढ़ जाती हैं फिर। बहुत ज़्यादा। मैं खुद भी अनअपोज था, इसलिए मुझे पता है ये सब बड़ी मुश्किलें होती हैं। चलिए, तो आज सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ पर आए, हमारे पैटर्न सर जो संरक्षक हैं, उसके बाद हमारे स्पीकर सर जो हमारे साथ आज सबसे पहले आकर के यहाँ पर बैठ गए। और ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स हमेशा पहले आएँ, स्पीकर से पहले। आगे भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद डॉक्टर VP सिंह का, डॉक्टर वाई सिंह सर का, जिन्होंने आज का रिफ़्रेशमेंट आप सब लोगों के लिए मैनेज किया है। और दूसरा धन्यवाद हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ऋचा पवार का, जिन्होंने जब से वो जनरल सेक्रेटरी बनी है तब से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन गया होगा जहाँ पर वो ठीक से सो पाई होगी। आज रात को भी वो प्रधान रात को 12 बजे भी मुझे मैसेज कर रही थी कि सर क्या होगा, कल क्या होगा, कोई कमी तो नहीं रहेगी। मैंने कहा कोई कमी नहीं रहेगी, हम संभाल लेंगे, सब तो अपने ही है। तो डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर दीपिका ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से तैयार करी, डॉक्टर ओसामा, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर रजनीश सर ऑलरेडी सबसे पहले सब कुछ छोड़ करके, मतलब वो 3 दिन के थके हुए हैं किसी शादी में से आए, लेकिन उसके बावजूद भी आज ड्राइव करके यहाँ तक आए।
तो आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से सबका धन्यवाद है, और धन्यवाद है कि आप सब लोग हमारे साथ में हैं, मेरे स्टूडेंट साथ में हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं जो धन्यवाद है अपनी वाइफ रीना शर्मा जी का भी देना चाहता हूँ, अपना छोटा भाई मनीष का। तो एक बार दोनों लोग आ जाओ तो मैं तुम्हारा यहीं से धन्यवाद दे देता हूँ, अगर आप सब लोग अलाउ करोगे तो, क्योंकि इसके बिना तो मेरे को आने नहीं देते थे बिल्कुल भी। हालांकि जब से DHMA का प्रेसिडेंट बना हूँ सबसे ज़्यादा टेंशन में मेरी वाइफ ही है। वो कह रही कि बस अब तो तुम बिल्कुल काम नहीं घर पे ध्यान नहीं दोगे, अब तो चाहे जो हो जाए। तो मेरे छोटे भाई, जिनको मैं एक्चुअली तो बड़ा ही भाई बोलता हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो इस कंटेस्ट में एक शब्द मैं ही बोलूंगा। हाँ सर। एक मिनट इसको कर लेते हैं। मेरे टाइम पर डॉक्टर दीपक जब सेक्रेटरी थे तो हम किसी कॉन्फ्रेंस में बहुत बिजी थे, तो मैडम का फ़ोन आया मेरे पास में, डॉक्टर साहब इनका बोरी बिस्तरा भी मंगा लो। तो बहुत ही पंक्चुअल आदमी है, मतलब इतनी तक घर की शिकायतें भी सुनते हैं ये। देखा, यहाँ पे कह रहे कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, बस घर पे बोल पाती है। हर कामयाबी के पीछे मैम गाना सुनाइए। किसी महिला का हाथ होता है, तो वो आपके सामने है। अब आपको इतनी डांट नहीं पड़ेगी, ये फोटो रखना संभाल के। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो करवाया देखो सर। अगर मैं डांटूंगी नहीं ना तो जहाँ ये हैं होते नहीं। हाँ ये भी है। हाँ लेकिन मेरी शिकायत तो फीमेल बैठी है यहाँ, जानती हैं, काम भी करो लेकिन अपनी सेहत का पहले ध्यान रखो, है कि नहीं। तो छोटी सी 2 लाइन कहूँगी। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, इन सब के दिल में रहना, इन सब के दिल में रहना, तुम प्यार प्यार बन के आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। फिर से मेरी तरफ से, जो मैंने अभी तक इनसे नहीं कहा, मुझे पता है ये प्रेसिडेंट बन गए और मैंने इनको फ़ोन कर करके परेशान कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों किया है फ़ोन। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं, तो अच्छी बात है कि मुझे आज पहली बार पता लगा है कि मैं ज़िंदगी में आया हूँ बाहर बन के वहाँ कमा रहा थैंक यू। हाँ चलिए, यही एसोसिएशन का मतलब है। हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पढ़ाई करें, हम लोग इंजॉय भी करते हैं, हर तरीके के सेशन को फॉलो करते हैं, परिवार से मिलते जुलते हैं ताकि सब लोग एक दूसरे को समझें। और आज अगर मान लो वाइफ नहीं आती है, मेरा भाई नहीं आता, तो आप लोगों को पता ही नहीं लगता कि मेरी वाइफ कौन है। तो हमारा काम है कि हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बनाएं और अपनी फैमिलीज़ के साथ भी इंटरेक्शन बनाएं। सो डॉक्टर दीपिका प्लीज़, जो भी काम रह गया है और कुछ है तो बताइए। अब मैं सभी अटेंडी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब स्टेज पे आ जाएं ताकि हम लोग सब एक मिलकर ग्रुप फोटोग्राफ ले सकें। आज अब सभी लोग